हमारे सामने है अस्सलाम वालेकुम तबलीगी जमात सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह करते हैं, गैर मुस्लिमों को दावत दीन क्यों नहीं करते? गैर मुस्लिमों में दावत दीन का जो मसला है, असल में ये सवाल तो तबलीगी जमात के भाइयों से पूछना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक सवाल आया है भाइयों की तरफ से तो कोई हर्ज नहीं गुफ्तगू करने में। देखिए, ये एतराज जो किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों में इस्लाह का काम करते हैं, गैर मुस्लिमों में दावत दीन का काम क्यों नहीं करते, ये एतराज हमारे ऊपर भी किया जाता है। हमारे ऊपर भी एतराज किया जाता है कि आप लोग गैर मुस्लिमों में दावत का काम नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, गैर मुस्लिमों में दावत का काम करने से किसी को इनकार नहीं है। मुल्क, हालात, सियासत, निजाम, सिस्टम, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना, क्योंकि हम मुल्क वतन हिंदुस्तान में रहते हैं जहां का एक निजाम है जो सेकुलर निजाम है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, दुश्वारियां भी होती हैं। एक बात। दूसरी चीज ये है, गैर मुस्लिमों में काम करना, मुसलमानों में काम करना, इसको जरा बारीकी से समझें। एक शख्स कलमा गो है, कलमा पढ़ता है, कुरान, सुन्नत, किबला, काबा, नमाज, मस्जिद का नाम लेता है, लेकिन उसके अकीदे में बिगाड़ है। उसके अकीदे में क्या है? बिगाड़ है। उसके यहां शिर्क है, कब्र परस्ती है, औलिया परस्ती है, गैरुल्लाह से इस्तिमदाद है, मज़ारात पर जाना है, औलाद का सवाल करना है, बीमारी से शिफायाबी का सवाल करना है। ये अकीदे का फसाद है, मनहज का फसाद है। वो सुन्नत और सहाबा की राह पर नहीं है, वो खारजियत की तरफ जा रहा है, वो राफिजियत की फिक्र रखता है, वो इल्म से, उलमा से दुश्मनी रखता है, वो सहाबे किराम के खिलाफ बदज़बानी करता है। ये मुसलमान है, इस्लाम के नाम लेने वाले के यहां ये सब मौजूद है। अकीदे का बिगाड़, अमल का बिगाड़ और मनहज और सुन्नत का बिगाड़ मौजूद है। अब इसको क्या समझा जा रहा है कि मुसलमान है, हमारा भाई है। सवाल ये है कि क्या इस्लाम का ये नाम लेने वाला हमारा भाई इस शिर्क के साथ जन्नत में जाएगा? क्या बदअकीदगी के साथ, कब्र परस्ती के साथ जन्नत में जाएगा? खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? अगर अकीदे के अलावा अगर मनहज का फसाद है तो क्या वो जहन्नम की आग में डाला नहीं जाएगा, उसको सजा नहीं मिलेगी? तो मसला ये है कि हमारा जो सरमाया है, जो मुसलमान माना जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी को संभालें, उसको सिक्योर करें, उसको बचाएं, ये पहले जरूरी है, या उसको संभालने की कोशिश करें जो अभी अपना नहीं है, उसको अपना बनाने की जरूरत है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? भाई, गैर मुस्लिम जो है अभी इस्लाम नहीं लाए, ठीक है, हम उनको दावत दे रहे हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे ये तो एक बात का मसला है, अल्लाह की तौफीक और हिदायत के एतबार से। लेकिन ये तो मसला है कि हमारा भाई जो मुसलमान है, हमारा भाई सगा भाई भी हो सकता है, हमारा इस्लाम का कलमे का भाई भी हो सकता है, लेकिन उसके यहां शिर्क है, उसके यहां कुफ्र है, उसके यहां बदअकीदगी है। आप बताइए कि जिसको हम समझते हैं कि मुसलमान है और वो खुद अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान हूं, जन्नत में जाऊंगा, लेकिन उसके अकीदे के अंदर बिगाड़ है, उस अकीदे के बिगाड़ के साथ वो जहन्नम में जलेगा। तो अपने सरमाए को संभालना पहले जरूरी है कि दूसरी प्रॉपर्टी को लाने की जरूरत है। नया इनकम करें, पहले यह जरूरी है कि अपनी इनकम को संभालें और उसको सिक्योर करें, यह जरूरी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो असल में यह सबसे पहला मसला है कि पहले अपनों को तो संभालो। हमारे अपने कब्र परस्ती, पीर परस्ती कर रहे हैं, शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो रहे हैं। बताइए, अभी ताजा वाकया है ना मुल्क का, ताजा मुल्क के हालात के अंदर आप जानते हैं ना, यानी हालत ये हो गई इस्लाम के नाम लेवाओं की, बाज चंद नाम लेवाओं की हालत ये हो गई कि वो यहां तक कहने लगे कि हमारे बाप दादा 6 पर पुश्त, 7 पुश्त, 8 पुश्त ऊपर है ना, ऊपर जद्दे आला, वहां हम जाते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा ऊपर जो है वो तो सब गैर मुस्लिम थे, हम तो रिवर्ट हुए हैं, यानी मुसलमान हुए हैं, थे नहीं मुसलमान हुए हैं। तो अगर आज भी हमको फिर अगर पलट करके कुफ्र और शिर्क की तरफ जाने की नौबत आ जाए तो क्यों नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा शजरा लिखा हुआ है। और माफ करना मेरे भाइयों, आप अगर वो बयान सुनेंगे, वो पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा होकर के 70 साल, 75 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल
बहुत ज्यादा उम्र के लोगों से लेकर के दरमियानी उम्र नौजवानों तक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पूरी बस्ती, कई गांव के लोग मौजूद हैं और मीडिया को बयान देते हैं कि हमारे पास ये पूरा शजरा लिखा हुआ है, ये सब सारे गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम 7-8 पुश्तों के बाद इस्लामी नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल गफ्फार, ये 600 साल के बाद बदला, 500 साल के बाद बदला। इससे क्लियर है कि हमारे बाप दादा नॉन मुस्लिम थे। इसलिए अगर आज हमारी इस बस्ती में कोई फिर से हमको आए और अगर देवी देवताओं की पूजा करने की दावत दे तो हमको पलटने में कोई देर नहीं लगेगी। यह हालत किसकी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों की। दाढ़ी चेहरे पर सजी हुई है, मस्जिदें मौजूद हैं, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज व ज़कात भी करते हैं। आप बताइए, इनको संभालना पहले जरूरी है या कंकर शंकर के पुजारियों को इस्लाम की दावत देकर के लाने पे एनर्जी लगाने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे मुश्किलात भी हैं, बहुत सारे अंदेशे भी हैं, बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां भी हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए यह मसला समझने की जरूरत है। तो खैर, हमें इससे इनकार नहीं है, बिलाशुबा गैर मुस्लिमों को दावत देनी चाहिए, लेकिन गैर मुस्लिमों को दावत देने के सिलसिले में जो मुल्क के आईन और कानून में पेचीदगियां हैं, मुश्किलात है, उसको सामने रखना जरूरी है। और वो तो मुश्किल है, जितना मुश्किल आसान लगे उतना कर सकते हैं तो कानून के हिसाब से इस्लाम को नुकसान न पहुंचे, मुसलमानों को नुकसान न पहुंचे, इस्लाम के साथ कोई चीज न जोड़ दी जाए, फितने ना आ जाएं, आजमाइशें ना आ जाएं, इससे बचते हुए अगर आप कर सकते हैं तो करें। लेकिन फितना मोल ले ले, फितना आ जाए, आजमाइश में आप पड़ जाएं और आपकी अपनों के बीच की दावत मुतासिर हो जाए, तो ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। उनको समझाओ जो मुसलमान कलमा पढ़ के कब्र पर जाते हैं, कलमा पढ़ करके बुजुर्गों के सामने जाते हैं, उनको सही इस्लाम, सही तौहीद, ईमान, तौहीद खालिस, अल्लाह की खालिस बंदगी, इबादत, ये बताने की, समझाने की जरूरत है। ये पहले नंबर पर जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि वो कलमा पढ़ के जहन्नम में हमारा भाई जा रहा है, पहले उसको बचाना जरूरी है। कब्र परस्ती, अस्सलाम वालेकुम, कब्र परस्ती शिर्क है, मालूम होकर भी उलमाए दीन क्यों मुलव्वस हैं? कब्र परस्ती शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। कब्र परस्ती शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह के सिवा को पुकारना, कब्र, शजर, हजर, सब गैरुल्लाह की पूजा है और ये शिर्क। मालूम होकर, यानी ये मालूम है लोगों को, उसके बावजूद भी उलमाए दीन क्यों मुलव्वस हैं? अब इसका जवाब कई तरह से है। उलमाए दीन क्यों मुलव्वस हैं? उलमाए दीन क्या वाकई उलमाए दीन है या नहीं है? दीन किसे कहते हैं? दीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ज़ालिका नहीं, क्या फरमाया? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। और सूरतुल बय्यिना में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। दीन सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया मुख़लिसन लहुद्दीन, मुख़लिसन लहु दीनी, मेरे दीन को खालिस करना, दीन को खालिस करना। दीन का माना यहां क्या है? दीन का माना यहां इबादत है, इबादत को खालिस करना, तौहीद को खालिस करना, अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची वहदानियत को अल्लाह के लिए खालिस करना, यह दीन है। क्या इन उलमा को सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पता है? जिन लोगों के बारे में आप ये पूछ रहे हैं मेरे भाई, आप इनकी दावती, तालीमी और आजकल तसनीफात, तालीफात के साथ साथ मीडिया, इन पूरे का सर्वे करके आप देख लें, आपको हर तरह के मसाइल पर किताबें मिलेंगी, लिटरेचर मिलेगा, एक्टिविटीज मिलेंगी, सरगर्मियां मिलेंगी। अगर आपको कोई तालीम, कोई दावत, कोई सिलेबस, कोई निसाब, कोई किताब, लिटरेचर अगर नहीं मिलेगी तो आपको तौहीदे इलाह पर नहीं मिलेगी, तौहीद इलाह पर नहीं मिलेगी। और ये मौजू, ये मौका उसका नहीं है कि तफसील में जाए, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे फिरकों के उलमा हैं जिनके अकायद में यकीनन शिर्क मौजूद है, कब्र परस्ती मौजूद है, कब्रों पर जाकर के मुराकबा करने वाले वाकयात खुल्लम खुल्ला किताबों के अंदर मौजूद है, कदीम भी
और करीब भी, माजी करीब के अंदर भी, जो अभी जल्दी चंद सालों पहले वफात पाने वाले चंद उलमा हैं, ऐसे लोगों के यहां भी अगर आप उनकी सीरत को पढ़े तो आपको मिलेगा कि वो रायपुर में किसी बुजुर्ग की कब्र पर जाकर के मुराकबा किया करते थे, कश्फ होता था और वहां से फैज हासिल करते थे। और बहरहाल ये तो बहुत मारूफ मौजू है मेरे भाइयों कि बहुत सारे उलमा कि यहां शिर्क और कब्र परस्ती मौजूद है। तो इसकी वजह यही है कि वो सही मानों में तौहीद का इल्म नहीं रखते हैं, सही मानों में तौहीद खालिस का इल्म नहीं रखते। तौहीद खालिस का इल्म अगर होता, काश अगर तौहीद खालिस का इल्म होता तो ये काम नहीं करते। इसी तरह के मौके पर अक्सर मैं जिक्र करता हूं मेरे भाइयों कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम लेवा जितने भी हैं उन सब में वाहिद जमात अहले हदीस है जिसे ये शर्फ हासिल अल्लाह की तरफ से कि उनके यहां अपनी दावत में, तालीम में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई चीज होती है तो अल्लाह की तौहीद खालिस की दावत होती है, तालीम होती है। इसलिए ये क्यों है? इसलिए कि उन्हें तौहीद का इल्म नहीं है, तौहीद का इल्म नहीं है जिस तरह से इल्म तौहीद का